एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या कुछ डिफिनीशन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि लेट x1 x2 x3 बी द वैल्यूज ऑफ ए discrete random variables capital X and let P1 P2 ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, P1 P2 P3 इसी में लास्ट में Pi ग्रेटर देन 0, जहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 टाटा। B द क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, द क्रॉसपॉन्डिंग probabilities that is Px equal to xi equal to Pxi। मतलब कहने का मतलब है जैसे वहाँ पे रैंडम वेरिएबल 0 आया तो x1 मान लो 1 2, ये क्या है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और 0 के लिए आप देखे थे इस एग्जाम्पल में 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटीज आई थी 1/8, तो x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटीज क्या आई थी 1/8। तो यही हमारा कहने का मतलब है। 1 के लिए कुछ आया था 3/8, 2 के लिए 3/8, इस तरीके से। तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं और इनके रिस्पेक्ट में उनके करस्पॉन्डिंग ये सारी क्या हैं हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटीज है। इसे और सिंपली तरीके से इसे हम लोग जो है Pi से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम Pi डिनोट करते हैं। अगर रैंडम वेरिएबल पहला उठाया तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो होता क्या है Px इक्वल टू xi, और इसे नॉर्मली हम लोग Px भी बोल सकते हैं। और इस सेट में इस तरीके से लिखते हैं, चाहे तो आप Pxi लिखो या आप Pi भी लिख सकते हो। और ये किसके लिए होगा, जहाँ पर x हम कहाँ हर रैंडम वेरिएबल, तो i इक्वल टू 1 2 से लेके कोई भी नंबर, और अदरवाइज 0 मतलब। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे तो वह हमारी वैल्यू जाती जाएंगी एक ग्रुपिंग टाइप में। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर, इतना ये चीज़ है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज हमारी क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पहली प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे जो भी है, पहला प्रॉपर्टी जो है वो हमारा क्या है कि जो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उसकी जो वैल्यू आएगी हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए वो 1 या 0 के बीच में होंगी, या पॉजिटिव होंगी या 1 और 0 के बीच में होंगी फॉर ऑल xi, हर xi के लिए। ठीक है, दूसरा समेशन ऑफ Pi, जो हमारा समेशन ऑफ Pxi है हर xi के लिए। अब प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे,
हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स आई। ठीक है, आप कोई भी आए, जैसे 0 आ गया उसका आप देखेंगे, जैसे आप अभी एग्जाम्पल किया है, जैसे वाला आपने किया ये वाला क्वेश्चन, अगर आप इनको सम करें, जितनी प्रोबेबिलिटीज आप सम करेंगे तो 3 3 6 और 1 1 2 8 8/8, तो यानी क्या आ गया, सम 1। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। एक प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ठीक है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ये भी। फॉर आल मतलब कोई भी एक्स आई के लिए, कोई भी रैंडम वेरिएबल के लिए अगर उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी। और दूसरा, समेसन ऑफ पी एक्स आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 आएगी। ठीक है, ये है हमारा। तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में। ठीक है, ए रैंडम वेरिएबल x takes values 1 2 3 with probability mass function लेमडा की पावर r अपान r फैक्टोरियल, और जहाँ पर r की वैल्यू है 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, अब ये हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये आ रहा है, हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये आ रहा है। तो इसका मतलब है समेशन ऑफ, अगर हम देखेंगे इसका मतलब है ये हर रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब है कि इस जो r इक्वल टू 1 2 अगर इनफाइनाइट करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो r इक्वल टू 1 2 इनफाइनाइट लेमडा की पावर r अपान r इक्वल टू 1 क्यों आई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेमडा अपान 1 फैक्टोरियल प्लस लेमडा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 1। क्लियर। और इतने की वैल्यू हमको पता है, अगर हम 1 को ऐड करें 1 माइनस करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर लेमडा, और ये वैल्यू हो जाएगी -1 इक्वल टू 1। तो ये 1 इधर चला गया, आ गया 2, e की पावर लेमडा इक्वल टू 2। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा log 2। क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू log 2। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इतना कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अगर ध्यान दें हम लोग कि जो जितने भी मास फंक्शन आए हैं उनको अगर हम लोग, अगर हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए जितनी भी रैंडम वेरिएबल्स आए हैं उनके करस्पॉन्डिंग जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वही जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको अगर डिफिनीशन फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं ए टेबल और फार्मूला लिस्टिंग all possible
values that a random variable can take on together with the respective probabilities is called a probability distribution of the random वेरिएबल। ठीक है, जो भी रैंडम वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं, अगर हम उसको टैबुलर या फार्मूला फॉर्म में लिस्ट करते हैं या लिखते हैं तो जो फंक्शन आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो फॉर्म हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस रैंडम वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो या हम कह सकते हैं, इसको सेव करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, इसको पेज मांगता है। ठीक है, ठीक है। तो या हम और अगर हम अदर वर्ड में बात करें इसको, ठीक है, एक पेज और, ठीक है, अदर वर्ड में, इन अदर वर्ड the set of ordered pairs ऑर्डर पेयर्स का मतलब रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पी लिखना, यानी प्रोबेबिलिटी लिखना, वही ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स कैसे, एक्स आई लिखो और उसके रिस्पेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी को लिख दो। ठीक है, इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी distribution of a discrete random variable, वेरिएबल x, प्रोवाइडेड, जो आपकी दोनों प्रॉपर्टी थी वही। ठीक है, प्रोवाइडेड पी एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ पी एक्स आई इक्वल टू 1, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारा वही, अगर जो है सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, कोई कॉइन है 3 टाइम्स उछाला जा रहा है। ठीक है, तो देन द डिस्ट्रीब्यूशन of the number of heads at x इक्वल टू x। ठीक है, तो अब देखेंगे, अभी हमने जब नंबर ऑफ हेड्स अगर बात करेंगे काउंटिंग की, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 3 बार कॉइन उछाला जा रहा है और बोला गया नंबर ऑफ हेड्स। तो आप पहली बार देखेंगे जब टेल आया तो रैंडम वेरिएबल्स क्या हो गया, 0 वहाँ पे। अगर 1 हेड आ गया तो 1 हेड, 2 हेड आ गया तो 2 हेड,
यहाँ पे 3 हेड, इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटीज यानी पी एक्स एक्स इक्वल टू, यानी अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो प्रोबेबिलिटी 1/8, अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो प्रोबेबिलिटी 3/8, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो प्रोबेबिलिटी 3/8, अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो प्रोबेबिलिटी 1/8, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिस्टेड फॉर्म में लिखा गया। आप देखेंगे पहली प्रॉपर्टी इसकी, पहली प्रॉपर्टी हमने बताई थी 0 और 1 के बीच में है वैल्यू, होनी चाहिए वैल्यू, ऑलरेडी है। हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज क्या है आपकी, पॉजिटिव है, यानी 0 और 1 के बीच में है। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी समेशन, हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए, जैसे आप ये रैंडम वेरिएबल है 0 के लिए निकाला, फिर आप देखेंगे 1 के लिए निकाला, फिर आप देखेंगे 2 के लिए निकाला, फिर आप देखेंगे 3 के लिए निकाला, x इक्वल टू 3, ठीक है, ये x इक्वल टू 3। तो ये आप देखेंगे पूरा, तो अगर हम ऐड करेंगे तो 1/8, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, सम करेंगे टोटल वैल्यू क्या आ गई 1। आप देखेंगे हर रैंडम वेरिएबल्स के लिए प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम सम करते हैं तो उनकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है, उनकी वैल्यूज़ क्या आती है, 1 आती है। क्लियर, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद है मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसके बाद हमारा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा है, दो चीज़ें हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि ये इतना है तो आप मीन की मीन बताओ, ये इतना है तो आप वेरिएंस बताओ, ठीक है। तो अब अगर हमें मीन निकालना है तो सबसे पहले सबके रिस्पेक्ट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमें उसका सबके रिस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल x1, x2, x3 और हमारा xn, उसके रिस्पेक्ट में हमारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी, जो कि प्रोबेबिलिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, p1, x1 के रिस्पेक्ट में p1, x2 के रिस्पेक्ट में p2, x3 के रिस्पेक्ट में p3 और xn के रिस्पेक्ट में pn। क्लियर। तो बी है डिस्क्रीट, ये क्या कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं, डिस्क्रीट है, क्योंकि आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो बी ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीन हमारा कैसे निकालेंगे, तो पहला हमारा इसमें है मीन, तो वी डिनोट द मीन बाई म्यू, ठीक है। हम म्यू से इसको डिनोट करते हैं, और डिफाइन म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई, जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, उसके रिस्पेक्ट में, अगर x1 इंटू पी आई अपान समेशन ऑफ पी आई, ठीक है। तो आप देखेंगे समेशन ऑफ पी आई जितने भी रैंडम अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, तो नीचे वाली वैल्यू 1 आ गई, तो हमेशा क्या आएगी, पी आई इक्वल टू एक्स आई, मतलब हर रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट की जो प्रोबेबिलिटीज है वही, ठीक है। इसको हम लोग इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, ठीक है। वो हमारा नाम क्या है इसका, प्रोबेबिलिटीज, ये जो मीन है उसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं अदर्स नेम्स फॉर द मीन आर एवरेज कहते हैं, या एक्सपेक्टेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं ई एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फार्मूला वेरिएंस, दूसरा फार्मूला हमारा
वेरिएंस, जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा पी आई और एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू। तो टोटल अगर हम लिखना चाहें तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स है, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी में आता है तीसरा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये मेजरमेंट्स हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ की इसके मेजरमेंट्स हैं। आपको क्या करना है, अंडर रूट वेरिएंस निकाल देना है बस। खाली जो आपका ये है, जो वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, बस यही हमारा है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर पे वेरिएंस। क्लियर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल हमारा, फर्स्ट एग्जांपल कि 5 डिफेक्टिव bulbs are accidentally mixed with 20 good ones, 20 good ones. It is not possible, it is not possible to just a look at a bulb and tell whether or not it is effective, it is defective. तो find the probability distribution of the number of defective bulbs if 4 bulb are drawn at random from this lot। ठीक है, जैसे कुछ 5 आपके पास डिफेक्टिव बल्ब्स थे, ठीक है, वो क्या करे, कहीं पे मिक्स्ड हो गए, मतलब मिक्स हो गए, और वहाँ पर क्या है 20 जो है गुड आपके बल्ब रखे हुए थे। तो हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, उसमें क्या करना है, 4 हमको जो है
चार फाइंड द प्रोबेबिलिटी, चार जो है बल्ब निकालने हैं, ठीक है, कि क्या डिफेक्टिव बल्ब निकालने हैं, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब हमें चार निकालने हैं, वहाँ से ड्रॉन करने हैं, ठीक है। तो नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं आपके पास देखेंगे 5 बल्ब हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ गुड कितने हैं, नंबर ऑफ गुड्स बल्ब, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स अब देखेंगे 20। तो टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अगर हम 4 बल्ब हमको निकालना है, 4 बल्ब निकालना है, मान लो 4 बल्ब हम निकाले वहाँ से, तो मे भी चारों के चारों हमारे अच्छे बल्ब निकल जाए, ख़राब ना निकलें, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, हमें निकालने क्या हैं, हमें निकालने हैं जो रैंडम वेरिएबल्स कह रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का निकालना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का निकालना है। लेकिन अगर हम जब डिफेक्टिव बल्ब निकालेंगे तो डिफेक्टिव बल्ब निकालेंगे, मान लो कि चारों के चारों जो हमें 4 बल्ब निकालने हैं, चारों के चारों हमारे अच्छे बल्ब निकल जाते हैं, गुड बल्ब निकल जाते हैं, डिफेक्टिव नहीं निकलते हैं। तो उनकी जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा आपके पास, नो डिफेक्टिव मतलब एक भी बल्ब जो है हमें ख़राब नहीं मिले, कितने, एक भी बल्ब हमको ख़राब नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट, एक भी बल्ब हमको ख़राब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नो, इसका मतलब है कि आपका जो जितने के जितने बल्ब हैं वो सारे के सारे गुड हैं। तो P ऑल गुड वंस, ऑल गुड वंस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालें, तो प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर हमें 25 में से यानी 25 में से 4 बल्ब निकालने हैं, तो हम कैसे, आप कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो हम 25 में से 4 बल्ब कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 25C4, 25C4, 25C4। अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, अच्छे बल्ब हैं, उनमें से 4 बल्ब निकालने हैं, सारे के सारे क्या हैं, अच्छे बल्ब हैं, उनमें से हमें बल्ब निकालना है, क्योंकि नो डिफेक्टिव बोल रहा है, मतलब रैंडम वेरिएबल। अब चारों की पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि सारे के सारे अच्छे हैं, तो 20 में से हमें कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो 20C4 अपान 25C4, ठीक है। तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 और अपान 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22। तो टोटल आप निकालोगे तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हमारी आ जाएगी आपकी, टोटल जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1140 अपान 2530। जब आपको कहीं पे भी सिलेक्शन करना है किसी भी ग्रुपिंग से, मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, उसमें से 2 सारे मिक्स चॉकलेट है, कोई कैडबरी की है, कोई पार्ले की है, ऐसे मिक्स है। मान लो पार्ले की आपके पास 4 है और कैडबरी की आपके पास 6 है, ठीक है। आपको कैडबरी की चॉकलेट आप निकालनी है, ठीक है, केवल कैडबरी की चॉकलेट आपको निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, निकालने कह रहा हूँ, सेलेक्ट करना है। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, आप सेलेक्ट करोगे जैसे अगर मान लो 10 चॉकलेट है, 10 में से 4 आपको चूज करने हैं, तो 10C4, 10C4। लेकिन अगर 2 कैटेगरी के चॉकलेट है वो दोनों मिला के 10 हैं, तो 4 हमारे कैडबरी के हो गए, 6 हमारे पार्ले के हो गए। बोल दे कि पार्ले वाले चॉकलेट से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C4, 4C4। तो इस तरीके से हम चूज़ करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे दूसरा अगर है कि अगर x इक्वल टू 1, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल 1 हो जाता है, आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो रैंडम वेरिएबल अगर 1 हो गया तो आप रैंडम वेरिएबल 1 हो गया तो डिफेक्टिव जो हो जाएंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 1। तो 1 इज डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव। एंड 4 निकालने हैं, 4 हमें ड्रॉन करने हैं, तो 1 हमने डिफेक्टिव निकाला लेकिन 3 हमारे अच्छे निकल गए, 3 गुड वंस, 3 गुड वंस। ठीक है, 3 गुड वन। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, हमें 25 में से 4 निकालने हैं, ये टोटल आउटकम्स है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है 25C4 जो है टोटल सैंपल स्पेस है। अब एक डिफेक्ट निकालना है, तो कितने में से डिफेक्ट निकालना है, कितने में से निकालना है, 5 में से निकालने हैं। तो हमें एक निकालना है, वो भी कहाँ से डिफेक्टिव निकलने हैं, 1, मतलब 5 में से निकालने हैं। और मल्टीप्लाई, एंड लगा है इसलिए मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, और लगा होता ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, क्या लगा है, एंड, मतलब यहाँ ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ दोनों, मतलब दोनों, एक यहाँ से निकाले 3 यहाँ से निकाल दी, एंड वर्ड लगा इसलिए मल्टीप्लाई का यूज। ठीक है, 3, अब 3 निकालने हैं गुड वन, तो कितने हमारे गुड थे, गुड हमारे 20 थे, तो 20C3। तो जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3802530। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा x जो है 2 हो जाए, मतलब रैंडम वेरिएबल यहाँ पे 2 हो जाए, यानी हम दो डिफेक्टिव वल्व को सेलेक्ट कर रहे हों। ठीक है, 2 डिफेक्टिव वल्व हमारे आ रहे हों, तो Px इक्वल टू 2, Px इक्वल टू 2, तो P क्या हो जाएगा, आपके 2 डिफेक्टिव्स कितने हो जाएंगे, 2 डिफेक्टिव्स, 2 डिफेक्टिव्स, और अच्छे बल्ब कितने जाएंगे, एंड 2 गुड वंस, 2 गुड वंस। तो आप टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 25 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, ये टोटल आउटकम्स है, टोटल है। लेकिन 2 डिफेक्टिव निकालने हैं, किस में, कितने में से, डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास, 5, तो 5C2, एंड लगा है तो मल्टीप्लाई, कितने में से 2 अच्छे निकालने, 20 में से अच्छे निकालने। टोटल आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 मिनट, 3 2, ये हमारी जो वैल्यू आ रही थी, अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो वैल्यू आ रही थी ये हमारी आएगी 1140। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही थी वो हमारी वैल्यू आ रही है 969। ठीक है, इसको आप सही कर लेना, 969। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 380 और अपान 2530। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग 3 आपके डिफेक्टिव निकलते हैं, तो P3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव एंड 1 गुड वंस, 1 गुड वन। तो क्या हो जाएगा, आपको 5 में से 3 सेलेक्ट करने अच्छे बल्ब, इंटू 5, और 20 में से एक बल्ब आपको अच्छा लेना है, और टोटल सैंपल स्पेस हमने बताया 25C4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40/2530। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, आपका 4 हमारा क्या हो जाएगा, आपका Px इक्वल टू 4, Px इक्वल टू 4, सारे के सारे क्या हो जाए, डिफेक्टिव निकल जाए, तो R डिफेक्टिव्स, 4 सेलेक्ट करने, R डिफेक्टिव, तो कहाँ से, 5C4, और कितने में से, 25C4। तो टोटल वैल्यू 1/2530। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा क्या आ जाएगा, x 0 1 2 3 एंड 4। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, तो पहली वाले के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी आई थी 969/2530, दूसरे के लिए 1140/2530,
25 30। तीसरे के लिए अगर x इक्वल टू 2 हो गया 3805253 और चौथे के लिए 40/2530 एंड लास्ट हमारा 1/2530। अब सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है हमारा, एग्ज़ाम में आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कला इसमें है। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई है वो 3 बार उछाला जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। तो ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन ए टॉस। मतलब कह रहा है कि एक बार जब उछाला जा रहा है, मतलब जो रैंडम वेरिएबल काउंट हो रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम सक्सेस तभी होगा जब वो 1 आ जाए या 6 आ जाए, 1 आ जाए या 6 आ जाए। मतलब कहने का मतलब जो रैंडम वेरिएबल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कहने का मतलब है कि अगर वो सक्सेस तभी कहलाएगा जब हम डाई को उछाल रहे हों और 1 आ जाए और या 6 हो जाए। मतलब पहली बार उछाला, अगर 1 आ गया तो सक्सेस, अगर दूसरी बार उछाला 1 आ गया या 6 आ गया तो सक्सेस, अगर तीसरी बार उछाला 1 आ गया या 6 आ गया तो सक्सेस। यही कहने का मतलब है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, हम x डिनोट करते हैं। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, हम जो रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं उसका नाम है नंबर ऑफ सक्सेस। तो क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज x कैन टेक, अगर 3 बार उछाले, मान लो तीनों बार फेल हो गया, मतलब नहीं आया, 1 और 6 नहीं आया, सक्सेस नहीं हुआ तीनों बार, तो वहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा 0। अगर एक बार आ गया या सक्सेस तो 1, 2 बार आ गया तो 2, 3 बार आ गया तो 3। तो ये हमारे क्या होंगे, x कैन टेक वैल्यूज ऑफ 0 1 2 3। ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी थ्राइस के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा 1। ठीक है, 1 के लिए एक बार उछाला जा रहा है, 1 और 6 आए तब हम कह देंगे सक्सेस। तो एक बार उछाला जा रहा है और 1 और 6 आ जाए तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो क्या आ गया 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है तो सक्सेस वाले में 1 में से सक्सेस को घटा देंगे तो फेलियर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 में से 1/3 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 2/3। ठीक है, तो मान लीजिए पहली बार हमने उछाला तो क्या आ गया फेल, मतलब फेलियर हो गया, नहीं आया 1 और 6। दूसरी बार उछाला नहीं आया 1 और 6, तीसरी बार उछाला नहीं आया 1 और 6, तो वहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स क्या हो जाता है x इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू नो सक्सेस, p इक्वल टू नो
सक्सेस, यानी P इक्वल टू ऑल 3 फेलियर्स, सारे के सारे क्या हैं, फेलियर्स हैं। तो फेलियर्स वाला एक ही कंटेन करता है और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। फेलियर, तो फेलियर में क्या आएगा, तो फेलियर में तीनों फेलियर है, तो पहली बार फेल हो गया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/3, दूसरी बार फेल हो गया प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2/3, तीसरी बार फेल हो गया प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2/3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8/27, 8/27। वैसे फिर आप देखेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब है कि वन सक्सेस एंड 2 फेलियर, तो 1 सक्सेस एंड 2 फेलियर का मतलब है कि एक बार सक्सेस हो रहा है और 2 बार फेल हो रहा है, ठीक है। एक बार सक्सेस और 2 बार फेल। तो आप कर सकते हैं 1 सक्सेस है तो आप देखेंगे 3 चीज़ें मिलेंगी इसमें, तो यहाँ पे ऐड करना होगा आपको, ठीक है। तो पहली बार आपने किया सक्सेस हो गया, दूसरी बार आपने किया फेल हो गया, पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार सक्सेस हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार सक्सेस हो गया। तो जब आप इसका निकालोगे तो आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहली बार सक्सेस तो 1/3, दूसरी बार फेल 2/3, 2/3 प्लस पहली बार फेल 2/3, दूसरी बार सक्सेस 1/3 और तीसरी बार 2/3, तो प्लस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, तो टोटल ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 12/27, 12/27, ठीक है। 4 4 4 तो ये आ जाएगा 12/27। अगर P इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 हो जाए, यानी P 2 सक्सेस एंड 1 फेलियर, तो क्या पॉसिबिलिटी मिलेंगी आपको यहाँ पे, 2 बार सक्सेस, यानी पहली बार उछाला सक्सेस, दूसरी बार उछाला सक्सेस, तीसरी बार फेल, पहली बार उछाला सक्सेस, दूसरी बार फेल, तीसरी बार सक्सेस, पहली बार उछाला फेल, दूसरी बार सक्सेस, तीसरी बार सक्सेस, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3, 1/3, 2/3 प्लस 1/3, 2/3, 1/3 प्लस 2/3, 1/3, 1/3, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 6/27, ठीक है। अगर तीनों के तीनों सक्सेस हो जाए, मतलब तीनों के तीनों सक्सेस हो जाए आपके, ठीक है। अब तीनों के तीनों सक्सेस हो जाएं, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, तो P ऑल 3 सक्सेसेस, 3 सक्सेसेस, तो क्या आ जाएगा, तीनों सक्सेस हो गया 1/3, 1/3, 1/3, तो 1/27, 1/27, तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the random variable is, देखेंगे x इक्वल टू क्या आ गया 0, 1, 2, 3, तो इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, अगर 0 आएगा तो 8/27, 1 आएगा तो 12/27, 2 आएगा तो 6/27 और 3 आएगा तो 1/27, ठीक है। हमको मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है तो मीन का फार्मूला मैंने बताया था, तो मीन फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए PXI और XI का सम, PXI और XI का सम। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये XI हमने निकाला ही है, PI हमने निकाला ही है, हमें क्या करना है PI और XI का बनाना है, लेकिन वेरिएबिलिटी भी निकालनी है, तो इसलिए हमें PI
और एक्स आई का स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो ये टेबल इस तरीके से बना लो आप, 0 1 2 3। ठीक है, फार्मूला हम जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो फार्मूला आप देख लेना, फार्मूला क्या है, म्यू मतलब अगर हमें मीन निकालना है तो पी समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो 6/27 और 1/27। और यहाँ पर क्या आ गया, पी आई, और इसको मल्टीप्लाई कराएं 0, ये मल्टीप्लाई करें 12/27, ये क्या आ जाएगा 12/27, और ये क्या आ जाएगा 3/27। इधर हम निकालेंगे तो 0, मतलब अगर हम x का स्क्वायर करें तो 0 और मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 12/27। अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 24/27, और यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा 9/27। अगर हम इसको ऐड करेंगे देखेंगे 1 आएगी वैल्यू, इसको ऐड करें टोटल ऐड करने पे 12 12 24 और 3 27, 27 यानी 1। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 5/3, 5/3। तो मीन का फार्मूला हमने बताया था, मीन का फार्मूला हमने बताया था, मीन होता है म्यू, और म्यू का फार्मूला मैंने बताया था पी आई एक्स आई। आप देखोगे सेकंड थर्ड वाली कॉलम में आप क्या निकाल रहे हो, पी आई, ये नी का सम करना था हमें, तो सम क्या आया हमारा 1 आया, इक्वल टू 1। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, आप देखोगे फार्मूला हमारा क्या होता है, समेसन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या आया है 5/3, 5/3 माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर तो यानी 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, 2/3 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन है,